गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 5 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल को बनाया गया है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिन आपको इसी तरह की वीडियोज़ आगे भी मिलती रहेगी। गिव अवे का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है आपको उस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जाकर देख सकते हो। आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्रों को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी, ये एक देश है, यहाँ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र सबसे अधिक जीएसटी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यात्सो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया। यात्सो झील, इस झील का नाम याद रखना, ये लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल इसे घोषित किया गया है। मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को भारत का नया कंट्री हेड नियुक्त किया है। 1 फरवरी से 5 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के मंदसौर में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू हुआ। फ्लोटिंग फेस्टिवल अडानी ग्रुप द्वारा इजराइल के हाइफा बंदरगाह को 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया गया। किनके द्वारा? अडानी ग्रुप द्वारा। इसे ध्यान रखना। बबीता फोगाट जो एक महिला पहलवान है, ये कुश्ती महासंघ की निगरानी समिति में शामिल हुई और वित्तीय बजट 2023-24 के अनुसार 7 लाख आय वाले व्यक्ति को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 10,000 एमएसएमईज पंजीकृत करने वाला भारत का पहला जिला बना। तो केरल का जिला है एर्नाकुलम। ये एमएसएमई मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होती है, मतलब जो भी छोटे मोटे उद्योग होते हैं ना, उसको ये सपोर्ट करती है। तो केरल का जो एर्नाकुलम जिला बना है, अभी 10,000 एमएसएमईज पंजीकृत करने वाला ये भारत का पहला जिला बना है। केरल का एर्नाकुलम जिला कई नौकरियां पैदा करके भारत की जीडीपी में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छा, केरल की बात हो रही है तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। स्थापना कब हुई थी केरल की? तो 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी क्या है केरल की? तो तिरुअनंतपुरम। वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगर प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो कथकली है, ओडम है, मोहिनी अट्टम है, काली अट्टम है और पादियानी है। केरल की सीमाएं किन किन राज्यों को छूती है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पेशेंस के साथ एंड तक जरूर देखना। केरल सरकार द्वारा आंगनबाड़ी बच्चों के लिए हाल ही में अंडे और दूध योजना की शुरुआत की गई। अंडे और दूध योजना की। और कार्बन तटस्थ खेती के तकनीकों को पेश करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। कौन सा? केरल। और केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना। अपनी इंटरनेट सेवा है केरल की। और विश्व का जो पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय है वो केरल में ही बनाया जा रहा है, केरल में। और केरल भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया, इसे भी ध्यान रखना आप। और 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में केरल ने अपना नाम बना चुका है। 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर। तो केरल से रिलेटेड आप इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025 में कौन सा देश थीम देश होगा? तो याद रखना वो है भारत। मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर की शुरुआत 1933 में हुई थी। ठीक है, मैड्रिड किस कंट्री की राजधानी है? तो वो है स्पेन। करेंसी क्या है स्पेन की? यूरो। मैड्रिड की यूरो। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कुछ दिन पहले ही बताया था मैंने आपको। इसका आयोजन 8 से 22 जनवरी 2023 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था, फितूर 2023 का। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 फरवरी को सबसे पहले मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी 1970 को, ध्यान रखना आप, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? तो समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए। 2 फरवरी को मनाया गया रूमेटाइड, जिसको मेनली गाठिया भी कहते हैं, जागरूकता दिवस मनाया गया। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया।
और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। आप ध्यान रखना, भारत में लगभग हर साल 1 लाख कैंसर के मामले पाए जाते हैं, हर साल, एवरी ईयर। और 2018 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 7 लोगों की मौत हुई है 2018 में कैंसर के कारण। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में किस राज्य के राजगीत को बदला गया? तो महाराष्ट्र के राजगीत को हाल ही में चेंज किया गया है। अब राजगीत हो चुका है जय जय महाराष्ट्र माझा, जिसकी कुल अवधि है 1 मिनट 41 सेकंड। मतलब जैसे राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, उसी तरह जय जय महाराष्ट्र माझा को गाने में 1 मिनट 41 सेकंड का समय लगता है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। यहाँ की करंट सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। वर्तमान राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या है यहाँ पे, या फिर कह लो वन्य जीव अभ्यारण्य? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, जितने भी है मेनली ये 5 जो हैं, ये 5 ये मेनली टाइगर रिजर्व है। मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान है, सहाद्री राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान है, बोर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये मेनली जितने भी बताया मैंने ये सारे टाइगर रिजर्व है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है, तंसा वन्य जीव अभ्यारण्य और गुगुमल राष्ट्रीय उद्यान है। सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होने चाहिए अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हो या फिर उस स्टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने की सोच रहे हो। ठीक है, प्रमुख झील की बात करूँ तो लोनार झील है, और प्रमुख लोकनृत्य की बात करूँ तो लावनी है, नकटा है, टिप्पणी है, तमाशा है, पोवाड़ा है और मौनी है। ये यहाँ की प्रमुख लोकनृत्य है। ठीक है, अगर जीआई टैग की बात की जाए तो यहाँ पे देखो जीआई टैग किन किन चीज़ों को मिल चुका है। हापुस आम है, बहुत ही फेमस आम है ये मुंबई का। सांगला हल्दी है, अल्फांसो आम है, कोल्हापुरी चप्पल है, वाड़ा कोलम चावल है, सफ़ेद प्याज है। ये यहाँ के जीआई टैग इन सब चीज़ों को मिल चुका है। और हाल ही में ध्यान रखना, ऑक्सफेम इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक इंटरनेट वाला राज्य बना है। और महाराष्ट्र का उस्मानाबाद जिला अदालत जो है ये पहला ई कोर्ट बन गई है, डिजिटल हो चुकी है पूरी तरीके से। और दही हांडी को महाराष्ट्र में आधिकारिक खेल का दर्जा दिया गया। दही हांडी को आपको मालूम होगा, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये मुंबई का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है, तो इसको अभी महाराष्ट्र का एक आधिकारिक खेल का दर्जा दे दिया गया। तो इतनी चीज़ें आप महाराष्ट्र से रिलेटेड ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महान फिल्म निर्माता अभिनेता का निधन हो गया? तो के विश्वनाथ, 92 वर्ष की आयु में तेलंगाना के हैदराबाद में इनका निधन हो गया। अच्छा, हैदराबाद की बात हो रही है ना, तो देखो अभी हाल ही में अगर मैं आपसे पूछूं कि किस स्टेट की राजधानी को चेंज की गई है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी को भी चेंज की गई है। अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा भी अगर देखते होंगे ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी बदल के क्या की गई है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। चलो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो अभी हाल ही में के विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों से लोकप्रियता इन्होंने हासिल की थी। 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और 10 फिल्मफेयर अवार्ड्स इनके नाम है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण किस शहर में शुरू होने जा रहा है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू होने जा रहा है। 24 से 26 फरवरी 2023 से ये शुरू होगा, जहां अलग अलग क्षेत्रों से 400 हस्तियां साहित्य, सिनेमा, मीडिया और राजनीति के प्रमुख भारत और विश्व के कठिन विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। कौन सा? कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल कब से शुरू हो रहा है? तो 24 से 26 फरवरी को उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अच्छा, अब उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान लो। देखो, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, पुराना नाम था कलिंग, पहले उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को। वर्तमान राज्यपाल है यहाँ के गणेशी लाल, वर्तमान मुख्यमंत्री है यहाँ के नवीन पटनायक उड़ीसा के, और भाषा यहाँ उड़िया और मगधी बोली जाती है। लोकनृत्य यहाँ का ओडिसी है। अगर यहाँ राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य की मैं बात करूँ तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है, सतकोसिया वन्य जीव अभ्यारण्य है और गहीर मठ वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये दोनों जो है मेनली टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अगर यहाँ के प्रमुख झील की बात की जाए तो वो है चिल्का झील। प्रमुख लोकनृत्य है ओडिशा, मुनरी, धुमरा, छऊ और सवारी, ये यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक है,
अब बात करूं जीआई टैग की, तो जीआई टैग है यहाँ उड़ीसा रसगुल्ला और कंदमान हल्दी को यहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है। अब देखो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनते हुए जाना, वो सारे जितने भी मैंने पहले बताया वो सारे बेसिक्स थे, अब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनते हुए जाओ। खारे पानी की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वो चिल्का झील उड़ीसा में ही स्थित है, इसे ध्यान रखना आप। भुवनेश्वर जो है उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है और उड़ीसा सरकार द्वारा हाल ही में आजीविका एवं आय संवर्धन योजना के तहत किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए वितरण किए हैं। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चरण 2 एडी फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और किसानों के लिए कृषि क्रेडिट पोर्टल भी हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देख लो आप, 10 नवंबर 2022 को उड़ीसा में बाजरा दिवस के रूप में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की घोषणा की गई है। उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा शुरू की है। उड़ीसा के 19 शहरों में और कस्बों में की गई है, जिसके तहत घरों में पानी के नलों के माध्यम से 24/7 पानी की आपूर्ति की जाएगी। और उड़ीसा में ही भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला की घोषणा की गई है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला, इसे ध्यान रखना आप। और उड़ीसा में हाल ही में धनु यात्रा उत्सव शुरू हुआ था, आपको मालूम है धनु यात्रा। और भुवनेश्वर के राउरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच हॉकी वर्ल्ड कप 2023 खेला गया। 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच। और उड़ीसा जल्द ही भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने जा रहा है, याद रखना इसे। और उड़ीसा में जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 अपने नाम किया उड़ीसा, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आप ध्यान रखना कि अभी जिस कंट्री द्वारा उड़ीसा वर्ल्ड कप 2023 हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जीता गया, उसको उड़ीसा सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए दी गई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस देश ने हॉकी वर्ल्ड कप 2023 अपने नाम किया। और ध्यान रखना आप 13 जनवरी 2023 से पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का 15वां संस्करण शुरू हुआ। 15वां एडिशन शुरू हुआ था। ये कहाँ खेला गया था? तो उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। ये जो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, इसका अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया था राउरकेला में, ठीक है। भारत, ध्यान रखना, पहली बार 1975 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में 13 जनवरी से 29 जनवरी तक ये टूर्नामेंट खेला गया, आपको जैसा मैंने बताया। और भारत ने अपना पहला मैच 13 जनवरी को स्पेन के खिलाफ राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेला और विजेता टीम जो रही भारत रही। और 15 जनवरी को भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला और 19 जनवरी को भारत ने वेल्स के खिलाफ खेला, ठीक है। और उड़ीसा में ध्यान रखना आप, दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक जो 105 फीट लंबी है बनाई गई है। और इसे उड़ीसा के तट पर, हाल ही में उड़ीसा के तट पर बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको उड़ीसा से रिलेटेड बताई, सो आप उसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो VK पांडेन, ये उड़ीसा मुख्यमंत्री के सचिव हैं। अभी हाल ही में इन्हें FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। हॉकी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें FIH प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। FIH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। FIH प्रेसिडेंट अवार्ड क्या है? तो ये हॉकी के लिए मूल्यवान सेवाओं हेतु दिया जाता है, FIH प्रेसिडेंट अवार्ड। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन अभी वर्तमान में? तो दिलीप तिर्की है, या फिर दिलीप टर्की कह लो आप, ये हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 से किस हवाई अड्डों पर पेपरलेस एंट्री होगी? तो कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और विजयवाड़ा, ये 4 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां मार्च 2023 से यहाँ पे पेपरलेस एंट्री होगी, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हेरिटेज रूट्स पर कब तक चलाई जाएगी? तो दिसंबर 2023 तक ये शुरू हो जाएगी। यह कलका शिमला जैसे हेरिटेज पर चलेगी। और रेल बजट 2023-24 की बात की जाए तो रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए ये दिया गया है रेलवे को, ठीक है, रेल बजट 2023-24 के अनुसार, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2027 तक
एशियाई फुटबॉल, कौन सा देश 2027 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप की मेजबानी करेगा? तो वो देश है सऊदी अरब। 2023 AFC एशिया कप कतर में 26 जून से 16 जुलाई 2023 तक खेला जाएगा। ठीक है, कहाँ खेला जाएगा? कतर में। कौन सा कंट्री करेगा? सऊदी अरब। कब से कब तक खेला जाएगा? 26 जून से 16 जुलाई 2023 तक। अच्छा, सऊदी अरब की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लो। राजधानी क्या है सऊदी अरब की? रियाद। मुद्रा रियाल। यहाँ के प्रिंस कौन है? प्रिंस कह लो या फिर प्राइम मिनिस्टर कह लो, ठीक है, वो है मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, तो ये सऊदी अरब से ध्यान रखना, सऊदी अरब जो है एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2027 की मेजबानी करेगा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा कि खादी उत्सव 27 से 24 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? और सेकंड क्वेश्चन है भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही में बदलकर क्या रखा गया है? इन दोनों क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। सो देखते हैं कल के वीडियो में कि किन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर दिन आपको करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और गिव अवे का जो लिंक है आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर देख सकते हो कि आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। 2 मिनट की वीडियो है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।